बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत जनगणना करने का पूरा फैसला कर लिया और इसका पहला चरण कल से शुरू होगा और 21 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद इसका दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी और नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 2 फरवरी 2020 को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास किया। जनगणना से पहले चरण में अगर घर बताए तो घरों की गिनती होगी और घर के मुखिया समेत परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज किए जाएंगे। दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। इसमें लोगों से उनके धर्म, जाति, उपजाति की जानकारी ली जाएगी। बिहार सरकार ने इसका सारा काम मई 2023 तक निपटाने का टारगेट यानी लक्ष्य रखा है और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में से एक है। हाँ, वो शुरू हो जाएगा तो हमने कहा ही है। तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना, तो एक एक बार उसका एक एक चीज की समीक्षा कर रहे थे क्या हुआ। तो एक एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो वही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा। तो देश में पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। बिहार में हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ गए। मनीष, ये बताइए, ये तो राजनीति का गेम चेंजर बन सकता है क्योंकि इस पर काफी लंबे समय से राजनीति चल रही है। देखिए, निश्चित रूप से पिछले दिनों जो ईडब्ल्यूएस कोटे के ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, उसके बाद से पिछड़ी जातियों में एक कुलबुलाहट है और खासकर ये मांग धीरे धीरे अब जो है काफी मुखर होती जा रही है कि अगर इस देश में 15% अगर ऊंची जाति की आबादी है और उन्हें 10% आरक्षण दिया गया है, तो जो पिछड़ी जातियां हैं उनका भी आरक्षण का जो कोटा है वो फिलहाल जो 27% पर कैप किया हुआ है उसे भी बढ़ाया जाए। और खासकर बिहार के जातिगत जनगणना पर सबकी नजरें हैं। इसके पहले भी जो जनगणना हुई थी 2011 में, तो उस समय भी एक कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन उसके डेटा को कभी पब्लिक या पब्लिश इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उपजातियों को लेकर जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। लेकिन ये पहली बार है कि हिंदी पट्टी में के किसी राज्य में 1931 के बाद में न केवल जातिगत जनगणना हो रही है बल्कि साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या उसके किसी सदस्य को रोजगार के लिए बिहार से बाहर पलायन करना पड़ रहा है, ये सारी जानकारियां होंगी। तो इसलिए इसके ऊपर, इस पूरे मुद्दे के ऊपर, या आप कहिए कि बिहार के जातिगत जनगणना का जो पूरा चक्र चल रहा है या जो भी इसके आउटकम होंगे उस पर पूरी देश की निगाहें होंगी, क्योंकि ये माना जा रहा है, अभी से ये तय माना जा रहा है कि जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके बाद में खासकर बिहार का जो सत्तारूढ़ महागठबंधन है वो अपनी राजनीति को एक बार फिर से रीफैशन करेगा या उसको नई दिशा देगा और जातिगत उसी के आधार पर आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो कोटा है, जो उनका 27% का कोटा है, उसको बढ़ाने की मांग एक बार औपचारिक रूप से फिर से शुरू की जाएगी। रोहित, बीजेपी ने इसका विरोध किया था, केंद्र सरकार ने भी मना कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। ऐसे में वहां पर इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया राजनीतिक खेमे की अगर बात की जाए तो बीजेपी में खासकर? देखिए, बिहार में बीजेपी ने, ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि बिहार में बीजेपी ने इसका कभी भी औपचारिक रूप से विरोध नहीं किया था। हालांकि उनके नेताओं को मालूम है कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिस पर नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, वो उनका एक तरह से वर्चस्व है और जाति की जो राजनीति है वो बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी मानी जाती है। और यही कारण रहा है कि बीजेपी के जब बिहार से ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था तो उसमें बीजेपी का भी एक मंत्री, उस समय जनक चमार थे, वो गए थे उस प्रतिनिधिमंडल में। तो बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो ना उनको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। लेकिन हाँ, कभी भी उन्होंने विरोध सार्वजनिक रूप से नहीं किया है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इसका सार्वजनिक रूप से विरोध करेंगे तो इसका राजनीतिक खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ
पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बड़ी जो रोचक मांग बात रही है, आपने कही उसको भी उन्होंने खारिज निश्चित रूप से किया है कि न निगलते बन रहा न उगलते बन रहा। बस एक छोटा सा आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगा कि भाई देश में इस वक्त विपक्षी दलों का एक पूरा खीमेबाजी चल रही है 2024 चुनाव से पहले। ऐसे में बिहार से निकलने वाला ये जो एक नया पहलू है जातिगत जनगणना, बाकी विपक्षी राज्यों में भी इसका असर होगा क्या? वहां भी आपको लगता है कि जल्द ही बाकी जो बचे राज्य हैं जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां भी जातिगत जनगणना हो जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप उत्तर प्रदेश में जो भी विपक्षी दल हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, इस मांग को लेकर मुखर होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक जहां जहां जनगणना, जातिगत जनगणना हुई, इससे पहले कर्नाटक में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन बिहार ने कहीं ना कहीं एक तरह से कमर कसा हुआ है कि एक बार जैसे ही ये जातिगत जनगणना का जो दोनों चरणों का दौर खत्म हो जाएगा तो जुलाई तक उसके जो भी फाइंडिंग्स होगी उसे पब्लिश किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, 1931 के बाद में कोई भी आधिकारिक रूप से आज तक जातियों की जनगणना या गणना नहीं हुई है। हाँ, और इसका साथ ही साथ राजनीति पर भी जरूर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ जो भी विपक्षी दल हैं, इसी बहाने उसे इस मुद्दे को लेकर वो उसको घेरने की कोशिश करेंगे।